पंचतंत्र सांसारिक ज्ञान का महासागर है। इसे विश्वविद्यालय कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। कथा रूप में यह पुस्तक अनमोल ज्ञान देती है। व्यवहार कुशलता उन्नति का प्रथम सोपान है और पंचतंत्र के नीति वाक्य व्यक्ति को व्यवहार कुशल बनाते हैं। यदि आप पंचतंत्र को ध्यान से पढ़कर उससे मिले ज्ञान को व्यवहार में लाएंगे तो आप भी चतुर, व्यवहार कुशल, नीतिज्ञ और एक सफल व्यक्ति बन जाएंगे। दक्षिण के किसी राज्य में महिला रोप्य नाम का एक नगर था। उस पर उदार, न्यायप्रिय, दानी, प्रतापी और कला निपुण राजा अमर शक्ति राज्य करता था। उसके बहुशक्ति, उग्र शक्ति और अनंत शक्ति नाम के 3 पुत्र थे जो बिल्कुल ही जड़ बुद्धि और मूर्ख थे। राजा ने उन्हें अशिक्षित और मूर्ख समझकर अपने मंत्रियों को बुलाकर कहा, आप सब जानते ही हैं कि मेरे तीनों पुत्र अशिक्षित, अविवेकी और जड़बुद्धि होने के कारण निरे मूर्ख हैं। यह तो आप जानते ही हैं कि मूर्ख पुत्रों के होने से न होना ही अच्छा है। मेरी सभा में राज्य के 500 विद्वान उपस्थित हैं, पर आप सबसे मेरी प्रार्थना है कि आप लोग कोई उपाय करें जिससे मेरे पुत्रों की बुद्धि का विकास हो सके। राजा की बात सुनकर सुमति नाम के मंत्री ने कहा, मनुष्य का जीवन अनिश्चित है और धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, कामशास्त्र, व्याकरण शास्त्र एवं राजनीति शास्त्र के ज्ञान में कई वर्ष लग जाएंगे। देव, राजकुमारों के लिए कोई सरल एवं संक्षिप्त शास्त्र के अध्ययन की व्यवस्था करनी होगी। मेरे दृष्टिकोण में सारहीन विषयों को छोड़कर केवल तत्व मात्र को उसी तरह ग्रहण करना चाहिए जिस तरह हंस दूध को ग्रहण करके जल छोड़ देता है। मंत्री जी, आप ठीक कहते हैं। आप ही कोई विद्वान बताएं जो राजकुमारों को शिक्षित कर दें। राजा ने कहा, महाराज, आपको बताता हूं कि इस कार्य के लिए संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता और छात्रों में सुविख्यात विद्वान विष्णु शर्मा यहाँ उपस्थित हैं। राजकुमारों को आप उनकी देख रेख में रख दीजिए। मुझे विश्वास है कि वे राजकुमारों को सुशिक्षित बना देंगे। मंत्री ने कहा। राजा ने मंत्री के कथनानुसार विष्णु शर्मा को पास बुलाकर कहा, आप मेरे पुत्रों को बुद्धिमान, सुशिक्षित और नीति निपुण बना देंगे तो मैं आपको 100 गांव पुरस्कार में दूंगा। महाराज, मैं अपनी विद्या बेचता नहीं हूं। पुरस्कार की मुझे इच्छा नहीं। आपने आदर से बुलाकर आदेश दिया है तो मैं भी कहता हूं कि यदि मैंने आपके पुत्रों को 6 मास के भीतर नीति निपुण न बना दिया तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। 80 वर्ष की अवस्था में मुझे अर्थ की आवश्यकता नहीं है। आपकी इच्छा पूर्ति के लिए मैं यह कार्य करूंगा। यदि मैं आपकी इच्छा पूर्ति न कर सका तो आप मुझे मृत्युदंड दे सकते हैं। विष्णु शर्मा जी ने कहा। विष्णु शर्मा की प्रतिज्ञा सुनकर राजा ने राजकुमारों को शिक्षा के लिए उनकी देखरेख में छोड़ दिया। विष्णु शर्मा ने राजकुमारों को बुद्धिमान और नीति निपुण बनाने के लिए अनेक कथाएं लिखीं, जो कि एक ग्रंथ के रूप में 5 तंत्रों में संग्रहित हैं। मित्रभेद, मित्र संप्राप्ति, काकोलुकीयम, लब्ध प्रणाश तथा अपरीक्षित कारक 5 तंत्र होने के कारण ही इसे पंचतंत्र कहते हैं। इन 5 तंत्रों का अध्ययन श्री विष्णु शर्मा के निर्देश में राजकुमारों ने किया तो वे 6 महीने में चतुर, व्यवहार कुशल और नीतिज्ञ बन गए। उसी समय से यह पंचतंत्र नीति निपुण और व्यवहार कुशल बनाने के लिए पढ़ा जाने लगा और धीरे धीरे लोकप्रिय भी हो गया। पंचतंत्र की प्रशंसा में कहा जाता है कि जो व्यक्ति इसका अध्ययन अनवरत करता है वह इंद्र से भी पराभूत अर्थात तिरस्कृत नहीं हो सकता है।